जी जनाब, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं एंकरिंग सीखने के लिए। वो जो मेरी सीरीज़ है हाउ टू बिकम एन एंकर, उससे जो लोग फॉलो कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए है। और वो लोग भी जो एंकरिंग में आना चाहते हैं या एंकरिंग में दिलचस्पी रखते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपने बहुत सारी वीडियोस में टिप्स तो दी, बुनियादी चीज़ें सिखाई कि एक्सेंट कैसे ठीक करना है, तलफ़्फ़ुज़ का क्या मामला है, तलफ़्फ़ुज़ कैसे बेहतर हो सकता है, तैयारी कैसे करनी है, बुलेटिन्स की, अखबार कैसे पढ़ना है। वो कहते हैं कि आपने हमें ये सब चीज़ें तो सिखाई, लेकिन अब हम अगर अपने आप को तैयार समझते हैं कि हम ऑडिशन देने के काबिल हैं, तो हमें ऑडिशन देने जाने के लिए क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए। यानी हमें ऑडिशन के लिए, जब हम ऑडिशन देने के लिए जाएं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ चीज़ें तो देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ और कुछ के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जब आप ऑडिशन देना चाहते हैं या समझते हैं कि ऑडिशन के लिए आप तैयार हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं अपने बारे में वो ठीक है या नहीं। या आप अपने आप को खुद से शायद उस तरह से जज नहीं कर सकते, क्योंकि आमतौर पर अपने आप को खुद सभी ठीक समझ रहे होते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप ऑडिशन में अपीयर होने से पहले किसी भी ऐसे शख्स को जो न्यूज़ पढ़ना जानता है, न्यूज़ के बारे में जानता है, पहले आप उसे एक मर्तबा अपनी न्यूज़ पढ़कर सुना दें, उससे राय ले लें, फिर आप ऑडिशन के लिए अपीयर हों। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाज़ दफ़ा आप किसी चैनल पे आपको किसी रेफरेंस से चांस मिल जाता है ऑडिशन देने के लिए, आप ऑडिशन के लिए जाते हैं और आप क्वालिफाई नहीं कर रहे होते, आपकी तैयारी ठीक नहीं होती, तो उस इदारे के लिए आप अगले कई साल के लिए अपना रास्ता जो है वो बंद कर लेते हैं। क्योंकि जब कुछ 6 महीने के बाद दोबारा तैयारी के बाद अपीयर होना चाहेंगे तो लोग, मैनेजमेंट ये समझेगी कि ये तो पहले भी आया था, इसको तो खबरें पढ़नी नहीं आती। तो क्या हुआ कि आपने उस इदारे के रास्ते अपने लिए बंद कर लिए। इसलिए ऑडिशन के लिए तैयारी के साथ जाना चाहिए। जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई है एंकरिंग की, फिर आपको ऑडिशन के लिए अपीयर होना चाहिए। और इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि आप मुझ जैसे और दोस्तों को उनसे राब्ता करके उन्हें पढ़कर सुना दीजिए, उन्हें अपनी वीडियोस दे दीजिए, तो फिर आप उनसे राय लें कि क्या मैं ऑडिशन में अपीयर हो जाऊं। जैसे बहुत सारे लोग मुझे अपनी वीडियोस भेजते हैं और मुझसे राय मांगते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूं कि आपके तलफ़्फ़ुज़ का मसला है, ये ठीक कर लीजिए। या मैं उनसे कहता हूं कि आपका सब कुछ ठीक है, आवाज़ अच्छी है, अपीयरेंस ठीक है, सिर्फ आपके एक्सेंट में ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप अपने एक्सेंट में ये चीज़ें 3-4 झोल जो हैं ये ख़त्म करें। तो उनको मैं गाइड करता हूं, मैं कहता हूं कि आपको अब ऑडिशन के लिए अपीयर होना चाहिए या अभी आपको ऑडिशन के लिए अपीयर होना नहीं चाहिए। तो जो लोग मुझे अपनी वीडियोस भेजते हैं उनको मैं ये राय देता हूं। तो पहली बात तो ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये सीख लेना चाहिए, ये देख लेना चाहिए कि आप ऑडिशन देने के लिए तैयार हैं या नहीं है। क्योंकि अगर ऑडिशन देने के तैयार नहीं हैं और ऑडिशन देने चले गए तो काम खराब हो जाएगा। तो ऑडिशन की तैयारी पूरी होनी चाहिए। और फिर वहां जाकर ये अलग मामला है, ये एक अलग बहस है कि जब आपने तैयारी कर ली और आपको किसी शख्स ने, जो न्यूज़ जानता है, न्यूज़ पढ़ता है या ट्रेनर है जैसे मैं हूं, तो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि आप चले जाइए, तो फिर ये उसके बाद की बात है कि फिर आपने वहां जाकर अब क्या करना है, कैसे तैयार होना है, कैसे कंफर्टेबल होना है, एनवायरनमेंट से कैसे खुद को हम आहंग बनाना है। प्रॉम्प्टर को चलाने के लिए बाज़ दफ़ा आपके पाँव में ही ऑपरेटर्स लगा होता है, जिससे आपने पैडल की तरह वो होता है या उसकी तरह एक्सीलरेटर की तरह होता है गाड़ी का जो एक्सीलरेटर है, तो आपने कैसे उसको ऑपरेट करना है। उससे जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाएंगे तब तक आप न्यूज़ पढ़ना वहाँ शुरू मत करें। क्योंकि अगर आप न्यूज़ पढ़ना अच्छी जानते हैं तो आप उस एनवायरनमेंट से परेशान होकर या उस ऑपरेटर से परेशान होकर, उस मशीनरी से परेशान होकर गलत कर देंगे जो कि आपको नुकसान कर जाएगा। तो ये बात की बातें हैं। इसके लिए मैं आपको एक अलग से तफसीलात बता दूंगा कि अब जब आप तैयार हैं ऑडिशन देने के लिए और वहां जा रहे हैं, तो आपको अपने आप को कैसे कंफर्टेबल रखना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, कैसे आपने, जब वो आपसे पूछते हैं कि जी आर यू रेडी, आपने किस माहौल में होकर आपने ओके का साइन देना है। तो ये चीज़ें एक अलग बात है, ये मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में भी बता दूंगा और एक और फॉरम पर भी उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, एक अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप मुझे अपनी वीडियोस भेजकर पूछ सकते हैं कि क्या मैं ऑडिशन के लिए तैयार हूं या नहीं। दूसरी अपॉर्चुनिटी एक बड़ी ज़बरदस्त म्यूजियम.com ने क्रिएट की है। म्यूजियम.com ने यह किया कि उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम एक एंकरिंग के लिए एक वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं और उन लोगों के लिए कि जो बुनियादी चीज़ें जानना चाहते हैं और एंकरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए आप एक लेक्चर दीजिए। मैंने उनसे कहा कि आप इसको यूं कीजिए कि वो लोग जो अपना ऑडिशन देना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या वो ऑडिशन के लिए तैयार हैं,
उनके ऑडिशन का भी वहाँ पर एहतमाम करें। और मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि आप इसको बड़ा महदूद लोगों के लिए रखिए, क्योंकि अगर 50 लोगों की एक ऑडियंस बैठी हुई है तो उन सब के साथ आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप 20 लोगों की के लिए एक सेटिंग अरेंज कीजिए, तो 20 लोगों के साथ हम ये कर सकते हैं। उन्होंने इस आइडिया को तस्लीम किया और अब आइडिया जो जनरेट हुआ है वो ये है कि हम फ्लैटीज होटल में 15 दिसंबर को 3 बजे हम एक वर्कशॉप का हमने तमाम किया है newsroom.com ने इनफैक्ट, जिसमें मुझे बुलाया गया है कि मैं वहाँ आकर एंकर्स की एक वर्कशॉप कंडक्ट करूँ। उसमें मैं ये करूँगा कि पहले तो मैं कुछ बुनियादी चीज़ें आपको सिखाऊँगा एंकरिंग से मुतल्लिक, जिसमें तलफ़ुज़ और एक्सेंट और जहाँ से आपको अपने सफ़र का आगाज़ करना है, सीखना है। दूसरा मैं ये करूंगा कि चूंकि वो सिर्फ 20 लोगों के लिए एक एक्टिविटी हमने जनरेट की है, तो मैं 1 बाय 1 जो लोग भी वॉलंटियर होंगे और चाहेंगे कि आप मेरा ऑडिशन लेकर मुझे बताइए कि मेरे अंदर क्या खामी है, तो उनका मैं वहीं पर ऑडिशन लेकर उनसे खबर पढ़वा कर, बीपर करवा कर या ब्रेकिंग न्यूज़ करवा कर, तो उनको फिर मैं ये गाइड करूंगा कि आपको ऑडिशन देने जाने से पहले क्या करने की ज़रूरत है। अपना एक्सेंट अगर ठीक करना है तो आपके एक्सेंट का प्रॉब्लम भी मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ होता है। किसी का बाज़ दफ़ा सिर्फ अलिफ ख़राब होता है, अलिफ गिर रहा होता है आगे से, लफ्ज़ का आखिरी जो हर्फ होता है अलिफ, वो उनसे ठीक से खड़ा नहीं होता। बाज़ लोगों से है नहीं कहा जाता, वो हे कह लेते हैं, हे चीफ जस्टिस ने कहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका हे का प्रॉब्लम होता है, उनसे हे अदा नहीं हो रहा होता। तो मैं सिर्फ आपको पर्टिकुलरली सिर्फ आपको सुनकर आपसे ये कहूँगा कि आपका ये प्रॉब्लम है। ये जनरल प्रॉब्लम तो एक अलग बात है जो कि मैं अपनी वीडियोस में भी बताता रहता हूँ कि ये जनरली आप लोगों को ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए, लेकिन वहाँ आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपना ऑडिशन देकर ये पूछ सकते हैं कि मुझे क्या ठीक करना है, मुझे किस चीज़ में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर मैं आपको ये गाइड कर दूंगा 1 बाय 1, क्योंकि सिर्फ 20 लोग होंगे, हमारे पास टाइम होगा 2 घंटे का, उसमें हम आपको एक दूसरे के ऑडिशन से बहुत सीखने को मिलेगा। और उसी में आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी भी होगी कि आप जो है वो अपने आप को गेज कर सकें कि आप ऑडिशन से अभी कितना दूर हैं, आपको ऑडिशन से पहले क्या करना है। और एक और चीज़ जो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं और एक इंसेंटिव देना चाहता हूं, वो ये है कि आप में से जो लोग भी, आप 20 में से जो लोग भी एंकरिंग करने की सलाहियत रखते होंगे और ऑडिशन ठीक दे पा रहे होंगे, यानी मैं समझ रहा हूँ कि हाँ आपका ऑडिशन ठीक है, ज़बरदस्त, आपको तो एंकरिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, उनका ऑडिशन कराने का वादा मैं करता हूँ किसी भी चैनल पर। किस चैनल पर कराऊंगा ये मैं वादा नहीं करता, लेकिन किसी भी चैनल पर आपका ऑडिशन कराने का जिम्मा मैं उठाता हूँ। आपकी नोक पलक दुरुस्त करके ऑडिशन मैं कराऊंगा आपका, ये मैं आपको इंसेंटिव दे रहा हूं, क्योंकि अब मैं काफ़ी अर्से से लेक्चर्स दे रहा हूं, तो इसकी आउटपुट भी आनी चाहिए, इसका रिजल्ट भी निकलना चाहिए। जो लोग एंकरिंग सीख रहे हैं उनको किसी जगह पर जाके अपना काम का इजहार भी करना चाहिए। तो अगर रास्ता नहीं मिल रहा तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप में से जो भी एंकरिंग की सलाहियत पैदा कर चुके हैं, मेरे लेक्चर सुनकर या अपनी प्रैक्टिस करके, और वहाँ पर ऑडिशन अच्छा वो देते हैं मुझे, तो मैं उनको ये अपॉर्चुनिटी लेकर दूंगा कि उनका ऑडिशन करवाऊँ। अब आगे से आपकी अपनी किस्मत है या सलाहियत है कि आप वहाँ पर कैसे अपने आप को प्रूव कर पाते हैं। जहाँ पर मुझे लगेगा कि ये बहुत बासलाहियत नौजवान है, लड़का या लड़की, तो उसको मैं पुश भी कर दूंगा थोड़ा सा, यानी ऑडिशन के साथ साथ ज़रा पुश भी कर दूंगा, कोशिश भी कर लूँगा कि इसका हो जाए। तो ये, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए ऑफ़र है जिसकी तैयारी और मुकम्मल हो चुकी होगी। ये ज़ाहिर है मुझे सुन के पता चलेगा आपको। तो इसके लिए मैंने जिसके पहले कहा कि मैं आपको यहाँ डिस्प्ले भी कर देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपको कार्ड भी इसका जो उन्होंने छपवा रखा है म्यूज़ियम ने, वो भी यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ। आप उससे कॉन्टैक्ट नंबर्स नोट कर लीजिए जहाँ से आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्योंकि ये सिर्फ 20 लोगों के लिए है, तो आपको फ़ौरन अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी ताकि आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो हासिल कर लें और उसके ज़रिए से आप इस वर्कशॉप में शिरकत कर सकें। फ्लैटीज होटल है और 20 लोगों के लिए है, बोर्ड रूम भी है, और 3 से 5 बजे 15 दिसंबर का वक्त है, और फॉलोड बाय हाई टी है, यानी एक अच्छी सी हाई टी का एहतमाम भी newsroom.com ने आपके लिए कर रखा है, तो वहाँ पर आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो अब अपने आप को समझ रहे हैं कि ऑडिशन देना चाहते हैं वो भी, और वो लोग भी जो एंकरिंग की बुनियादी चीज़ें सीखना चाहते हैं
क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं आपका ऑडिशन लूँगा तो मैं सबके सामने अनाउंस करूँगा, बताऊँगा कि क्या गलती है, तो बहुत सारे लोगों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। तो एक बड़ी हेल्दी वर्कशॉप होगी जो मैं देख रहा हूँ। तो आपसे बाकी बातें जो हैं वो इसी वर्कशॉप में होंगी। और ये लाहौर के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। लाहौर में वैसे तो newseum.com मुझे कह रहे थे कि हम इसको मुख्तलिफ शहरों में रखना चाहते हैं। चलें, ये तो बात की बात है, पहले तो लाहौर में करके देखते हैं कि लाहौर में क्या होता है। तो आप आइए, वहाँ पर आपसे मुलाकात होती है और देखते हैं कि आपने न्यूज़ की कितनी तैयारी कर रखी है। तो कॉन्टैक्ट नंबर्स और चीज़ें जो हैं वो आप दोबारा नोट कर लीजिए।